तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक गहरे जंगल के भीतर निनाद नाम का एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम सोम था। सोम जन्म से ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका मन महादेव की भक्ति में इस कदर रंगा था कि वह अपनी आंखों और हाथों के इशारों से ही शिव की स्तुति करता था। गांव के लोग उसे मूक भक्त कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक विद्वान पंडित भी रहते थे जिन्हें अपनी संस्कृत की शुद्धता और वेदों के ज्ञान पर बहुत गर्व था। वे रोज सुबह मंदिर में ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करते थे और सोम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा देख अक्सर टोक देते थे कि जिसे मंत्र बोलना नहीं आता उसकी पूजा महादेव तक कैसे पहुंचेगी। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। जलाशय सूख गए और पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होने लगे। गांव वालों ने पंडित जी से प्रार्थना की कि वे कोई ऐसा अनुष्ठान करें जिससे प्रसन्न होकर महादेव वर्षा करें। पंडित जी ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया। 7 दिनों तक कठिन मंत्रोच्चार हुआ, घी की आहुतियां दी गईं, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नहीं दिखा। पंडित जी हताश हो गए और कहने लगे कि शायद इस गांव के लोगों के पाप बहुत बढ़ गए हैं। तभी सोम चुपचाप मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर चला गया। उसके पास न तो कोई सामग्री थी और न ही वह मंत्र पढ़ सकता था। उसने मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। सोम ने देखा कि प्यास के कारण एक छोटा सा हिरण का बच्चा शिवलिंग के पास ही निढाल पड़ा था। सोम की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी प्याली में रखा थोड़ा सा पानी जो उसने अपने पीने के लिए बचाकर रखा था, उस शिवलिंग पर अर्पित करने के बजाय उस प्यासे हिरण के मुख में डाल दिया। जैसे ही हिरण की जान बची, सोम ने मन ही मन महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए न मंत्र है न कोई भेंट, पर यदि आप इस प्यासे जीव की तड़प में हैं, तो अपनी कृपा करें। सोम के उस मौन पुकार में इतना करुण भाव था कि कैलाश मानसरोवर पर ध्यानमग्न शिव की समाधि टूट गई। अचानक बिना किसी चेतावनी के तपती धूप के बीच काले बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। पंडित जी हैरान थे कि उनके अनुष्ठान से जो न हुआ वह अचानक कैसे हो गया। वे पहाड़ी की ओर भागे और वहां उन्होंने देखा कि सोम शिवलिंग के सामने शांत बैठा था और महादेव स्वयं एक चरवाहे के रूप में वहां खड़े होकर सोम के सिर पर हाथ रख रहे थे। पंडित जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। महादेव ने अदृश्य होते हुए एक गूंज छोड़ी, भक्ति शब्दों के वैभव में नहीं बल्कि भाव की शुद्धता में होती है। जहाँ करुणा है वहीं मेरा वक्त आशा है। उस दिन के बाद सोम की मौन भक्ति ही गाँव की सबसे बड़ी शक्ति बन गयी। सोम की उस निस्वार्थ भक्ति ने पूरे गांव का हृदय परिवर्तन कर दिया था। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वर्षा होने के बाद गांव तो हरा भरा हो गया, परंतु पंडित जी के मन में अभी एक सूक्ष्म द्वंद्व बाकी था। उन्हें लगा कि यदि एक बालक की मौन प्रार्थना इतनी शक्तिशाली है तो उनके वर्षों के शास्त्र ज्ञान का क्या महत्व रहा। अपनी शंका के निवारण के लिए वे सोम के पास पहुँचे, जो अब भी पहाड़ी पर बने उस मिट्टी के शिवलिंग की सेवा में लीन रहता था। पंडित जी ने सोम से पूछा कि वह महादेव से क्या मांगता है, क्योंकि उसकी हर पुकार सुनी जाती है। सोम ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से आकाश की ओर इशारा किया और फिर अपनी छाती पर हाथ रखा। उसका अर्थ था कि जो ऊपर है वही भीतर है। उसी रात पंडित जी को एक स्वप्न आया जिसमें महादेव ने उन्हें एक विचित्र कार्य सौंपा। महादेव ने कहा कि कल सुबह जो सबसे पहले मंदिर के द्वार पर आए उसे वह अपनी सबसे कीमती वस्तु दान कर दे। अगली सुबह पंडित जी मंदिर के द्वार पर स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर बैठे थे। सबसे पहले सोम ही वहां पहुंचा। पंडित जी ने वह थैली सोम की ओर बढ़ाई, लेकिन सोम ने उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने पास पड़े एक सूखे तिनके को उठाया और उसे मिट्टी में गाड़ दिया। पंडित जी समझ नहीं पाए कि इसका क्या अर्थ है। तभी वहां से एक थका हुआ यात्री गुजरा जिसके पैर छिल गए थे और वह चलने में असमर्थ था। सोम ने पंडित जी का हाथ पकड़ा और उन्हें उस यात्री की ओर ले गया। सोम ने इशारों में पंडित जी को समझाया कि इन मुद्राओं से इस व्यक्ति के लिए एक बैलगाड़ी और दवा का प्रबंध करें। पंडित जी ने वैसा ही किया। जैसे ही उस यात्री की सेवा हुई, वह तिनका जो सोम ने मिट्टी में गाड़ा था अचानक एक सुनहरे पारिजात के पौधे में बदल गया और उसमें से दिव्य सुगंध आने लगी। उस सुगंध के स्पर्श मात्र से सोम के कंठ में हलचल हुई और वर्षों से मौन रहने वाला वह बालक अचानक ओम नमः शिवाय का स्पष्ट उच्चारण करने लगा।
महादेव ने सोम को वाणी इसलिए दी ताकि वह संसार को बता सके कि भक्ति केवल मांगना नहीं बल्कि बांटना है। सोम की पहली वाणी सुनकर पंडित जी का बचा हुआ अहंकार भी आंसुओं के रूप में बह गया। उन्होंने समझा कि ज्ञान का बोझ ढोने से बेहतर है कि हृदय में करुणा का दीप जलाया जाए। सोम अब केवल भक्त नहीं रहा, वो उस गांव का मार्गदर्शक बन गया। उसने सिखाया कि जब हम दूसरों के दुखों को हरने का प्रयास करते हैं, तो महादेव स्वयं हमारी कमियों को दूर कर देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।